अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक हमने दो स्टॉक्स को हाईलाइट किया था जो हमारी वीकली रिपोर्ट में पब्लिश हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं फौजी सीमेंट का। फौजी सीमेंट को बुनियादी तौर पर हाईलाइट करने की वजह जो थी वो मुल्क का मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक है। हम समझते हैं कि मुल्क का मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक अब स्टेबल हो रहा है। रुपये की जो डिवैल्यूएशन थी वो रुक चुकी है और अभी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में काफ़ी हद तक स्टेबल है। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि मुल्क में जो महंगाई की शरह है उसमें भी कमी वाक़या हो रही है और जो लेटेस्ट CPI के नंबर आए हैं वो भी काफ़ी इनकरेजिंग है। इस बात का तासुर मिलता है कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक जो IMF के अहदाफ हैं उनको मुकम्मल किया है और मोस्ट लाइकली पाकिस्तान एक नए IMF प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ेगा जिसकी कुल मालियत 6 से 8 अरब हो सकती है। हम समझते हैं इन तमाम चीज़ों के पस मंज़र में जब मुल्क में एक मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो हम ये भी देखेंगे कि मुल्क में जो ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो हमें नज़र आना शुरू होगा। हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जो सीमेंट के डिस्पैचेज़ हैं उनमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा बिकॉज गवर्नमेंट एक नए बजट की तरफ जाएगी और नए बजट में जो एलोकेशंस होती हैं उसकी वजह से मुख्तलिफ सरकारी जो PSGP प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जब एलोकेशंस आएंगी तो एक हमें जेनरिक डिमांड ज़रूर नज़र आएगी। यही वजह है हमने फौजी सीमेंट कंपनी को अपने वीकली सेल्स रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान की करंट सीमेंट कंपनीज़ हैं उसमें अगर हम फौजी सीमेंट का पोटेंशियल देखें तो वो काफ़ी ह्यूज है। रिसेंटली इन्होंने जो DJ खान में एक्सपेंशन की थी उसके बाद ये कंपनी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई है प्रोडक्शन वाइज। तकरीबन 10.6 मिलियन टन की जो है वो इनकी कैपेसिटी हो गई है और ना सिर्फ ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कंपनी है बल्कि अगर हम नॉर्थ साइड पे देखें तो ये किसी हद तक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कंपनी भी शुमार की जा सकती है। रिसेंटली पिछले साल अगर हम देखें तो कंपनी की अर्निंग्स बहुत अच्छी थी। तकरीबन 3 रुपये 10 पैसे का हमें EPS देखने को मिला जो कि हमें लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी का इस साल परफॉर्मेंस रही है उसमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा। तकरीबन 4 रुपये के ऊपर कंपनी की अर्निंग्स आ सकती है और यही वजह है कि हम आने वाले सालों में भी हम समझते हैं कि इसकी जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ेंगी और वो अर्निंग 5 और 6 रुपये तक भी जा सकती है। हम समझते हैं जो अर्निंग पर शेयर में इजाफा हो रहा है और आगे भी एक्सपेक्टेड है उसकी बुनियादी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने अपनी कॉस्टिंग को काफ़ी हद तक बेहतर किया है जिसमें कंपनी ने अपना एनर्जी मिक्स बेहतर किया है। लोकल और अफगान कोल को यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी अपनी इन हाउस एनर्जी को भी यूज़ कर रही है जिससे कंपनी की कॉस्ट में काफ़ी हद तक हमें कमी देखने को मिलती है। हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जब इंटरेस्ट रेट में कमी का रुझान आएगा तो कंपनी की फाइनेंशियल चार्जेस में भी कमी होगी और यही वजह है कि कंपनी की बॉटम लाइन और मजबूत हो जाएगी। कंपनी ने माजी करीब में अपना काफ़ी हद तक डेट को भी रिटायर किया है जो कि खुशाइन बात है कि कंपनी अपने जो एक्सेस वर्किंग कैपिटल है उसको डेट रिडक्शन के लिए यूज़ कर रही है क्योंकि मज़ीद कंपनी की कोई भी ऐसी एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं है कि उन्होंने मज़ीद अपनी एक्सपेंशन करनी है। हमें लगता है जो भी एक्सेस वर्किंग कैपिटल कंपनी जनरेट करेगी उसे कंपनी अपने डेट को कम करने के लिए इस्तेमाल करेगी जो कि खुशाइन चीज़ है। यही वजह है हमारा सीमेंट सेक्टर के ऊपर आउटलुक पॉजिटिव है। हम समझते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट में कमी का रुझान है वो इकॉनमी को जो है वो पुल करेगा और इकॉनमी में एक जेनरिक डिमांड क्रिएट होगी जिसकी वजह से हम देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर में नॉट ओनली डिमांड जनरेट होगी बल्कि उनकी कॉस्टिंग में भी कमी आएगी। फौजी सीमेंट को KSB के ट्रेड रिसर्च कवर करती है। हमारी इस स्टॉक के लिए 28 रुपीज़ पर शेयर की टारगेट प्राइस है। अब दूसरे स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। हमने इस बार PSO को भी हाईलाइट किया। बुनियादी तौर पर वजह जो हम समझते हैं कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को काफ़ी अच्छे इन्वेंट्री गेंस हुए हैं और आगे जाके भी जो ऑयल का राइजिंग ट्रेंड है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। रिसेंटली कंपनी के जो कैश फ्लोज़ हैं वो भी सुई कंपनी से काफ़ी बेहतर हुए हैं। हमने ये भी देखा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी पॉलिसी का इलामिया है उसमें सर्कुलर डेट के रेजोल्यूशन की बात हुई और वो ये समझते हैं कि आगे जाके गवर्नमेंट इस सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की तरफ जाएगी जिसमें बुनियादी तौर पर गैस की कीमतें बढ़ाना है। अगर गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो PSO जैसी कंपनी के कैश फ्लोस काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट में कमी होगी वो भी काफ़ी हद तक कंपनी के फाइनेंशियल चार्जेस में कमी का बाइस बनेगा। यही वजह है कि हमने PSO को अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। हम समझते हैं कि आगे जाके एक डिमांड भी क्रिएट होगी जब महंगाई की शरह में कमी आएगी। PSO को हमारी के ट्रेड KSB रिसर्च कवर करती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।